यूट्यूब के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष कुंभ राशि वालों के लिए 2021 का राशि भविष्य क्या होगा वो दर्शाने जा रहा हूं। कुंभ राशि वाले, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कुंभ यानी घड़ा, मटका। अर्धो घटो घोष मुपैति नूनम। कुंभ राशि की एक विशेषता होती है, थोड़ा ज्ञान जरूर हो तो भी उस थोड़े ज्ञान में वो इतना छा जाता है, इतना ऑडम्बर बना देता है कि लोग अच्छे अच्छे ज्ञानी भी जैसे उसके सामने टिकते नहीं हैं। वो थोड़े ज्ञान को इतना प्रसिद्धि, यानी उनका जो प्रस्तुतिकरण है ज्ञान का, इतना भंडार रहता है, वो सारे अच्छे अच्छे विद्वानों के भी फेल कर देते हैं। क्योंकि कुंभ यानी घड़ा है, उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। प्राकृतिक ज्ञान होता है, बगैर पढ़े लिखे होते हैं तब भी उनमें ज्ञान होता है। वो पढ़े लिखे हो तो क्या है, बहुत शानदार कार्यक्रम हो जाता है। तो कुंभ, ये कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि जो है सो स्थिर राशि है, यानी चलायमान नहीं है, स्थिर। स्थिर यानी बैठ करके जो कार्य किया जाता है वो स्थिर कहलाता है। और इसके जितने कार्य स्थिर होते हैं वो हमेशा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। इसलिए स्थिर लग्न में कोई काम करो तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। स्थिर राशि में कोई कार्य करोगे तो आपकी विफलता नहीं मिलेगी। चर, स्थिर, द्वि स्वभाव, ये तीन होते हैं। तो स्थिर यानी स्थिरता, यानी बहुत समय तक जमी हुई, ये जल्दी से उखड़ने वाली राशि नहीं है। इस राशि के व्यक्ति जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं और विलंब से लेते हैं, लेकिन मजबूती के साथ कदम रखते हैं। ये इनकी कुंभ राशि वालों की, लग्न वालों की विशेषता होती है। अब कुंभ लग्न राशि वालों की जब ये विशेषता होती है तो अब ये क्या है, वायु तत्व की राशि है। और वायु का प्रभाव क्या है, रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु के यानी हवा का कोई न रूप होता न रंग होता, और क्या है, स्पर्श से मालूम पड़ता है कि ये हवा चल रही है। इसी प्रकार से कुंभ लग्न राशि वाले व्यक्ति, ये व्यवहार से पता चलता है कि ये कैसे स्वभाव के हैं। इनका स्वभाव की स्थिति एकदम से सहसा पता नहीं चलेगी। कुछ समय तक उनके आप साथ में रहेंगे तब मालूम पड़ता है कुंभ राशि क्या है, यानी ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये सब। और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, और शनि इस राशि पर उसकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। इसलिए इस राशि पर बहुत ज़्यादा अपना प्रभुत्व जमाता है। और यहाँ पर बैठ करके शनि, जब एक तो स्थिर राशि पर शनि स्वयं स्थिर है और राशि भी स्थिर है, तो इसलिए डबल प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए कुंभ लग्न राशि वाले व्यक्ति सहसा कदम नहीं उठाते। जो भी निर्णय लेंगे वो दीर्घकालीन परिणाम उसके बहुत अच्छे पाए जाते हैं। अब इस राशि पर शनि साढ़े साती के रूप में चल रहे हैं। साढ़े साती चल रहे हैं कौन कौन से, धनु, मकर, कुंभ, तीन राशि पर चल रहे हैं। तो शनि जो है तो कुंभ राशि के सिर पर है, मकर राशि के हृदय पर है और धनु राशि के पैरों पर है। जून 2022 तक ये रहेंगे, सिर पर रहेंगे। जून 2022 के बाद हृदय पे आ जाएंगे। इस प्रकार से कुंभ लग्न राशि वाले के व्यक्तियों के लिए साढ़े साती बहुत बहुत तंग कर रहा है इस समय। वो क्या क्या तंग कर रहा है, एक तो कर्जदार बना रहा है, पैसा उनके पास दुश्मन बना रहा है, पैसा टिकता नहीं है। आप पैसा आय के स्रोत तो गुरु जी की कृपा से आ रहे हैं, लेकिन शनि महाराज साढ़े साती के कारण इनके खर्च जो है सो रुकावट नहीं हो रही। उसमें अचानक पूरा आया राम गया राम, पैसा आने के पहले, पूर्व आने के पहले पार बन जाता है। उसी प्रकार से आने के पहले और खर्च का हिसाब जुड़ जाता है। इस प्रकार अचानक खर्च आ जाता है।
आप सोच नहीं सकते, खूब प्रयास करेंगे तो भी बचा नहीं सकते। लेकिन आपका कार्य चलाने के लिए आय के स्रोत भी आपका भंडार गुरुदेव ने खोल रखा है। यद्यपि गुरु भी बार में चल रहे हैं, लेकिन जून अप्रैल से ये गुरुदेव भी अच्छे होने वाले हैं। तो कुंभ लग्न राशि वाले व्यक्तियों का स्वभाव मैंने आपको बताया। अब कुंभ लग्न राशि वाले व्यक्ति जो है तो सहसा जो है तो कोई भी कार्य करेंगे वो दीर्घकालीन परिणाम इनके सुखद और शांत रहेंगे। जब कुंभ राशि पर शनि चल रहा है, जो शनि 7.5 चल रहे हैं, जो कि अपनी राशि से 12 में है, यानी मकर राशि पे चल रहे हैं, कुंभ राशि के सिर पर हैं, तो सिर पर क्या करता है, छत्र रखाते हैं या छत्र उतार देते हैं। तो शनि जनवरी से आए हैं, जनवरी 2020 से आए हैं, तब से शनि क्या कर रहे हैं, इनको वो छत्र रखा दिया है। जिनका शनि बहुत कुंडली में खराब है उनका छत्र उतार दिया है, जिनका बहुत अच्छा है उनके लिए छत्र रखा दिया है। यानी नौकरी लगा दें या नौकरी छुड़वा दें, व्यापार का नुकसान कर दें या व्यापार में कर्जदार बना दें। तो इस समय कर्जदार ज्यादा बने हुए हैं कुंभ लग्न राशि वाले व्यक्ति, क्योंकि 7.5 शनि खर्च के स्थान पर, हानि के स्थान पर हैं। और हानि यानी बहुत तगड़ी हानि, यानी सीधे ऊपर से नीचे जमीन पर लाते हैं। शनि जब 7.5 आता है तो लोग ये समझते हैं कि अब तो मुसीबत आ गई। मुसीबत नहीं है, शनि जब आता है तो आपको मनुष्य बनाने के लिए आता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए आता है। मनुष्य का जो अहंकार है उसको नष्ट कर देता है। मनुष्य का जो अहंकार बहुत होता, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे बहुत सुंदर शरीर है, मेरा इतनी संपत्ति है, मेरे इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर हैं, ये अहम भाव जो जिस व्यक्ति को है उसको 7.5 आकर के बड़े आराम से नीचे धरातल पर ला देता है। और वो फिर पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते, तो पंडित जी कहते हैं भिखारियों को खाना खिलाओ। तो सवेरे सवेरे उठ करके भिखारियों मुख देखने के लिए जाते हैं। जो आपकी स्थिति है वो स्थिति हमारी हो गई है, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि जो भिखारी है उनके दर्शन करने जाओ। भिखारी यानी क्या होता है, परमात्मा के करुणा पात्र हैं ये भिखारी। उनके पास भेजते हैं पंडित लोग कि तुम भिखारियों को दाना दो, उनको खाना खिलाओ। तो क्यों भेजते हैं, इसलिए कि पहचान लो तुम भी ऐसे ही होने वाले हो। इसलिए सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन तो ना करके सीधे भिखारियों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, इससे अपना अहंकार नष्ट हो जाता है कि मैं इतना बड़ा आदमी, और आज जो है तो दर दर भटक करके भिखारियों के पास जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आत्म भाव उनके लिए जागृत करने के लिए जाना पड़ता है। और फिर कहते हैं शनि मंदिर में जाइए, फिर कहते हैं कि आप पीपल के नीचे दीपक जलाइए। शनि मंदिर में जाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। 7.5 शनि जिसको हो या शनि जिसके हैं, शनि मंदिर में मत जाइए। शनि मंदिर होते ही नहीं है। शनि मंदिर जो है तो हमारे आपके बनाए हुए कल परसों के हैं। शास्त्र में कहीं शनि की प्रतिष्ठा का नियम नहीं लिखा है, कहीं मंदिर प्राचीन काल से शनि के नहीं है। केवल एक मंदिर सिंगड़ापुर में है जो कि प्रत्यक्ष शिला है, वो भी साकार मूर्ति नहीं है। उनके जाकर के तेज चढ़ाइए केवल शिला के ऊपर, और बाकी जब शनि मंदिर के दर्शन करने जाओगे, शनि की दृष्टि खराब होती है, आपको 7.5 और चढ़ जाएगा। इसलिए उनका उपाय यह है, पिप्पलाद ऋषि के पास जाइए, यानी पीपल के नीचे जाइए और पीपल की 7 परिक्रमा मौन होकर के करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से 7 परिक्रमा मौन होकर के करें और पीपल के नीचे दीपक सायंकाल के शनिवार के दिन जलाएं। इस प्रकार से आप हर शनिवार को जाएंगे तो आपको 7.5 शनि में कुछ मुक्ति मिल जाएगी। हनुमंत लाल जी के पास जाइए, उनको सुंदर कांड, हनुमान चालीसा ये सुनाइए, सिंदूर चढ़वाइए, उनको चढ़ाइए। भगवान शिव के पास जाइए, शिव जी को अभिषेक करिए, जल मिश्रित दुग्ध से आप जो है तो अभिषेक करिए। इस प्रकार से आपका 7.5 का प्रभाव तो क्षीण होगा। शनि मंत्र का वैदिक मंत्रों से जप कराइए, लेकिन शनि मंदिर में मत जाइए। आप जो है केवल हनुमान जी, शिव जी अथवा पिप्पला ऋषि यानी पीपल के नीचे जाकर के शनि आपके शांत होंगे। और बाकी नहीं तो
शनि आपके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव कुंभ राशि वालों के ऊपर डाल रहा है। जब कुंभ राशि पर शनि है तो 12वां है आपका शनि, बाद में खर्च हानि के स्थान पर है। तो अब क्या क्या नुकसान हो रहा है? एक तो आपके धन और कुटुंब, संपत्ति और परिवार, इनसे वो पृथक हो गए हैं। अपने लोगों की पहचान 7.5 आने पर होती है। जब व्यक्ति के ऊपर विषमताएं आती हैं तो लुटपिट जाते हैं, तो फिर अपने लोगों की पहचान करते हैं, कौन हमारा सगा है, कौन जो है सो सौतेला है। ये सब पहचान जो है सो शनि कराने आता है। आप अपने लोग को, जिनसे आप कह रहे हैं कि मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, इन सारे रिश्तों की पहचान 7.5 करा देता है। ये ध्यान रखिए। आप जिसके पास गए कि आप दर्थे धनम रक्षे दारा रक्षे धनैरपि, ऐसे समय आपकी रक्षा कौन कर सकता है? आपका धैर्य, यानी आपको धैर्य आपके अंदर है, वो आपकी रक्षा कर सकता है। धैर्य, स्त्री यानी पत्नी आपकी जो है सो संगिनी, जीवन संगिनी है, वो आपको सहयोग, इस समय उसकी भी परीक्षा होती है। अगर उसका साथ निभा दिया तो 7.5 तो ऐसे ही कट जाएगा आपका। तो और धर्म आपकी रक्षा करता है। आपने जो धर्म कर रहे हैं वो आपका सुधार है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, यानी मित्र ही आपका सहयोग करने वाला होता है। मित्र की भी ये पहचान 7.5 शनि करा देता है। इस प्रकार से आपतकाल परखिए चारी, इन 4 चीजों की हमेशा 7.5 आने पर परीक्षा होती है। वो सगा कौन है, कौन सौतेला, ये अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो कुंभ राशि वालों को अभी संपत्ति से संबंधित और कुटुंब से संबंधित पहचान कराने का समय चल रहा है। उस समय आपकी संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। आपके सबसे ज्यादा प्रभाव बड़े बुजुर्गों के ऊपर पड़ता है, जो बूढ़े सियाने आपकी छत्र छाया है, माता पिता ये छत्र छाया होती है। इनमें किसी का नुकसान भी कर सकता है 7.5। और कुटुंबी जनों से विरोध या वियोग दोनों करा सकता है। और साथ साथ में ये आपके शत्रु जो हैं, वो शत्रु आपके ऊपर आने वाले थे, लेकिन ये है कि शनि की दृष्टि वहां पर जा रही है। शनि शत्रुओं का विनाश जरूर कर देगा। साथ साथ में आपका वो यहाँ पर बैठ करके, हानि के स्थान पर बैठ करके, और ये 10वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, तो भाग्य को बिगाड़ रहा है। आपका भाग्य को बिगाड़ रहा है, धर्म को बिगाड़ रहा है, पूजन पाठ को बिगाड़ रहा है। आपकी बुद्धि मति यथा स्थिति स्थिर नहीं है। 7.5 आपके कुंभ राशि वालों के लिए धर्म में मन नहीं लग रहा है, भक्ति मार्ग छूट रहा है, ध्यान निधिध्यासन जो करते थे उसमें बाधा आ रही है। इस प्रकार से ये 7.5 कराने वाला है। तो शनि की ये मैंने आप प्रभाव। अब गुरुदेव की स्थिति क्या है? गुरुदेव अभी बाद में हैं और अप्रैल से 6 अप्रैल से गुरु आपकी राशि पर आने वाले हैं। गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ चिंता कारक होते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ पर जो है तो आनंद कर देते हैं। तो कुंभ राशि पर जब गुरु आएंगे तो सबसे अच्छा प्रभाव कुंभ राशि को तो चिंता कारक बन जाएंगे। लेकिन वो जब यहाँ से बैठकर कुंभ राशि पर बैठ के 5वीं दृष्टि से और छोटे भाई बहन और पराक्रम मेहनत को देखेंगे, तो छोटे भाई बहन और मेहनत आपकी रंग लाएगी और यहाँ पर आनंद होगा। छोटे भाई बहनों का प्यार आपको मिलेगा और अनेक प्रकार से स्रोतों से उनके सहयोग से आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तीसरा जो है तो वो यहाँ से बैठ करके वह स्थान पर बैठ करके, और शनि क्या कर रहे हैं? रोग और शत्रुओं को देखेंगे, तो शत्रुओं का भी वो विनाश करेंगे। क्योंकि वो विनाश कैसे करते हैं? वो विनाश समझा करके करेंगे, और जो रोग हैं उनको औषधि काम करने लगेगी। जो पुराने रोग हैं उनकी औषधि उनको काम करने लगेगी। इस प्रकार से रोग शत्रुओं का विनाश करने वाले ये आपको गुरुदेव भी जो है तो अच्छा फल देने वाले रहेंगे। और 9वीं दृष्टि से आप अब ये वैभाव में जब बैठेंगे तो आपके 8म भाव को देखेंगे। 8म यानी मृत्यु का स्थान है। यहाँ पर जो है तो गति प्रदान करने वाले होते हैं। उनका जो लीवर खराब चल रहा है वो ठीक कर देंगे, स्वास्थ्य खराब चल रहा है स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर जाने वाली है।
शनि गुरु का प्रभाव मैंने आपको दर्शाया, और राहु देव आपकी राशि से चौथे हैं। चतुर्थ राहु बहुत ही हानिकारक आने चल रहे हैं। अब चतुर्थ राहु क्या करेंगे, एक तो कर्म क्षेत्र में बाधा पहुंचाएंगे, दूसरा आपके पिता के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने के साथ साथ पूरे कर्म क्षेत्र में आपको तहस नहस कर डाल रहे हैं। और जो है सो वो यहाँ बैठ कर के और वैभव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अचानक खर्च भी कराने वाले होंगे। इस तरह राहु देव, शनिदेव, गुरुदेव का मैंने कार्य बताया है। और अब केतु देव की स्थिति क्या रहेगी, केतु देव दशम रहेंगे। दसवें कर्म ईप्सितम, दशम जब केतु होते हैं तो कर्म स्थान पर वह केतु बैठेंगे, तो जहाँ केतु बैठते हैं वह प्रसिद्धि कराते हैं। उनको दृष्टि तो होती नहीं है, जहाँ बैठते हैं वहीं आनंद कर देते हैं। तो कर्म क्षेत्र सहसा बढ़ेगा और आपके कर्म क्षेत्र की प्रसिद्धि रहेगी। इस प्रकार पूरे साल भर आपको 7.5 में सबसे ज़्यादा प्रभाव कब रहेगा, मई 14 मई 2021 से 10 अक्टूबर के बीच में, जब बकरी शनि होंगे उस समय आपको ज़्यादा नुकसानदेह बन सकते हैं। उस समय आप जो है भगवान हनुमत लाल जी की सेवा करेंगे और भगवान शंकर जी की आराधना करते रहेंगे, तो सहज में आपका 7.5 निकलता चला जाएगा और साल पूरा आपका मंगलमय बीतेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।